हेलो, हाँ मैं साबरी बोल रही हूँ। आपका बैंक खुला है ना? मैं अपने ड्राइवर के साथ चेक भेज रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या? आपका बैंक बंद हो चुका है? ओहो, तो ठीक है, मैं कल सुबह भेज देती हूँ। क्या? बैंक हॉलिडे? मतलब फिर बैंक बंद होगा? आप लोग ना कुछ ज्यादा ही छुट्टियां मनाते हो। पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में नहीं सोचते। अब मुझे कल के कल पैसे चाहिए, अब मैं क्या करूँ बताओ? हेलो हेलो, काट दिया। हे मेरे साबरा, अब मैं कल शाम को 6 बजे तक 5 लाख रुपए कहां से लाऊंगी? मेरी राजपूतों से अच्छी लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गॉड, मेरे और राज के प्यार के रास्ते की आखिरी रुकावट को दूर हटाने के लिए। कल हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। थैंक गॉड, आखिर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लौट आई। तुम यहाँ? हाँ, मैं तो लाड़ा चढ़कर तुम्हारे कमरे में आने वाला था, लेकिन तुम मुझे यहाँ मिल गई। पापा ने तुम्हें मना किया था ना लाड़े चढ़ के बालकनी में आने के लिए? पापा ने तुम्हें प्यार करने से भी तो मना किया था। अगर तब मैं ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता नहीं ना, तो फिर वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है अवनी, मॉम तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा। ये हर चीज में तुम कहाँ से बीच में आ जाते हो? लो कर लो बात। अवनी, अगर मैं हूँ ना तो तुम और मैं, हम हैं। मेरी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ज्यादा अकड़ो मत। राज, कल हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है। कल अच्छा तो दिखना पड़ेगा। तुम देखना, कल मैं लड़की वालों की छुट्टी कर दूंगा। इतना स्मार्ट दिखूंगा ना कि तुम देखती रह जाओगी। सॉरी, लेकिन मैं तिलक में नहीं आ सकती। मेरे घर पर गणेश मूर्ति की स्थापना है, इसलिए मैं यहाँ पूजा में रहूंगी। लेकिन तुम मुझे तुम्हारी फोटो भेजना क्लिक करके। ओके डन। राज, कल से हमारा वो सफर शुरू होगा जो हमें शादी की मंजिल तक ले जाएगा। अवनी, मैं तो एक एक दिन बेसब्री से गिन रहा हूँ। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है राज। वाओ, शर्माते हुए कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। बस, अब बातें बहुत हो गई, तुम जाओ। तुम्हें कल फ्रेश और हैंडसम दिखना है ना, जाओ। ओके बाबा, बाय। What is happening? ये सब क्या है? मॉम प्लीज, आज आप कुछ नहीं कहेंगी। अरे मेरा इकलौता भाई है और मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने। हाँ, उसकी शादी का हर एक फंक्शन ना मैं बड़ी धूमधाम से करने वाली हूँ। मुझे और शेरू जी को अपने दिल की करने दीजिए और आप चल के अपने कमरे में। ओके रिलैक्स मधु, मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें और कुछ नहीं करना है। एंजॉय। चलिए ना अपने कमरे में चलिए। नमस्कार। अरे अरे राज बेटा, कोई दुपट्टा या स्कार्फ ले लो झोली के लिए। वो भी चाहिए होता है, मुझे पता नहीं था। हो जी, मेरे टाइम पे जैसा कुछ हुआ नहीं। कोई गल नहीं, मैं भी ले आता हूँ। आइए ना। मैं यहाँ पूजा में रहूंगी, लेकिन तुम मुझे तुम्हारी फोटो भेजना क्लिक करके। एक काम करो ना, अवनी को मेरी एक फोटो भेज दो।
राज, हाँ ये फोन भी ना अपनी को फोटो सेंड ही नहीं हो रही। कौन सी फोटो जशन? राज की। कोई जरूरत नहीं है राज की फोटो भेजने की। पहले तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। गणेश जी को आदिदेव माना जाता है। देवताओं में सबसे पहला मान भी इन्हीं का होता है। तुम जानती हो गणेश स्थापना किस लिए की जाती है? ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सारे फंक्शंस में बना रहे। मम्मी जी, अवनी ने मेरी और अक्षत की शादी में सारी रस्मों की पीएचडी कर ली है। राज तो अपनी पिक सेंड करने वाला था। अवनी, अभी देखिए ना, राज को एक फोटो भेजने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर सकता। तुमने अपनी फोटो भेजी? कितनी सुंदर लग रही हो। नहीं, मैं बिजी थी। तो फिर राज भी वहाँ बिजी होगा ना? आप अभी से लड़के वालों की साइड ले रहे हो? नहीं बाबा, दो तुम्हारी फोटो लेती हूँ, राज को भेजती हूँ। ओ जी रुकिए रुकिए। जशन जी आप? नो फोटो प्लीज। क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म है जो हमारे घर में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। तिलक में वैसे भी औरतें नहीं जाती है ना? जी ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन बहुत अर्जेंट बुलाया है, वरना सब कुछ बीच में रह जाएगा। आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं बस साबरी को बुला कर लाती हूँ। जी। विधि संपन्न हुई, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो। अरे नहीं, बस आज हम अपनी बेटी अवनी का रिश्ता तुमसे पक्का करते हैं। बस तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि उसका हमेशा ख्याल रखना। पापा प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर अवनी की खुशी का ध्यान रखूंगा। प्रॉमिस। इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों? जशन जी का है। ओ जी आ गया जी। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जशन जी ने हमें बोला यहाँ पे। ये फंक्शन तो सिर्फ जेंट्स के लिए है, आप लेडीज को यहाँ क्यों ले आए? जी वो मैंने जशन से कह के इन्हें यहाँ बुलाया है। अरे शादी के मौके पर सबको साथ साथ होना चाहिए ना। आखिर शादी का तो मतलब ही होता है रिश्ते जोड़ना। अब ऐसी रस्म का क्या फायदा जो कि अलग अलग मनाई जाए। और वैसे भी राज और अवनी की लव मैरिज है। ऐसे मौके पर पुराने रीति रिवाज को एक नया मोड़ देने में प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर बच्चे भी एक दूसरे को देखना चाह रहे थे ना कि किसने क्या पहना है, कैसे लग रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने इन्हें बुला लिया। एक बात और, राज आपका दामाद है और अवनी मेरी बेटी। जब रिश्तों में ही कोई दूरी नहीं रह गई है तो फिर ये फॉर्मेलिटीज किस लिए? इसीलिए ये सब हम आपसे नहीं ले सकते। अब एक परंपरा तो आपने निभा ली, दूसरी परंपरा अब मैं निभाना चाहूंगी, जो कि मैंने अपने दामाद से सीखी है। क्यों पुत्र, रेडी हो? ओ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई आ जाओ।
बाबूजी, आज आपकी पोती और मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हुआ है, तो इस पर बल्ले बल्ले तो बनता है ना? ठीक है, बनता है। मुझे दे दीजिए। अपनी काश ये म्यूजिक कभी रुके ही ना, हम जिंदगी भर खुश रहे और ऐसे ही डांस करते रहे। हाँ राज, ये म्यूजिक हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही गूंजता रहेगा और हम ऐसे ही डांस करते रहेंगे, तब भी जब हम माँ और पापा बन जाएंगे, और तब भी जब हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या अजीब घर है ये, और उससे भी अजीब घर वाले। कोई रीत नहीं, कोई तौर तरीके नहीं। इस माधुरी के चेहरे से ये हंसी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख रुपए लाऊं कहां से? अर्पिता के पास ये शगुन का झोला है, उसमें तो इतना कुछ। अक्षत, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाना डांस कर। नहीं बॉस, मैं ठीक हूँ। अरे क्या नहीं, जा अर्पिता को भी ले जाते, कैसे अकेली खड़ी? अरे जा ना, जा। ये तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। पूजा की माँ को पैसे भी दे दूंगी और बैग खोने का दोष अर्पिता के माथे चढ़ जाएगा। वाह सावरी वाह। राज, देखा ना, हम बना दी तुम्हारी तिलक सेरेमनी यादगार, हमारी अवनी को यहाँ बुला के। यस मॉम, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच मॉम। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी मदर इन लॉ मिली। गॉड ब्लेस यू, हमेशा जिंदगी भर खुश रहो। पीछे बुआ जी। शादी के और भी फंक्शंस होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, कहाँ फंक्शन होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना पड़ेगा ना। भाई शादी की तैयारियां कोई आसान थोड़ी होती। तो इसे आसान कर देते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सोचा है कि राज और अवनी की शादी गोवा में करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग। मेरी दोस्त के एक बेटे की अभी अभी शादी हुई है गोवा में। इट वॉज सच अ क्लासी अफेयर, सो ब्यूटिफुल। इनफैक्ट मैंने तो कुछ वेडिंग प्लानर से भी बात कर ली है। वेडिंग प्लानर क्यों? अपने घर की शादी हम पूरे विधि विधान से अच्छे से कर सकते हैं, और फिर खुद वेडिंग प्लान करने में ही तो मजा है। फिर वेडिंग प्लानर क्यों? और वो भी गोवा में। हम ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे, और वैसे भी हमारे ज्यादातर रिश्तेदार और सगे संबंधी जयपुर के आसपास ही रहते हैं, और जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, तो हम चाहेंगे कि शादी जयपुर से ही। लेकिन गोवा में क्या बुराई है? और जहां तक रही गेस्ट की बात, तो सारे गेस्ट गोवा आ जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पुरानी सोच को बदल देना चाहिए। वही घिसी पिटी सोच लेकर बैठने से। समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए, मैं मानता हूँ,
लेकिन अपने संस्कारों और अपनी परंपराओं को भूलकर नहीं। और वैसे भी बारात तो लड़की वालों के घर आती, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की विदाई हमारे अपने घर से, जयपुर से। गॉड सेक, राज और अवनी की लव मैरिज है, ये नया कॉन्सेप्ट तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया ना, तो फिर डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या बुराई है? I'm sorry, लेकिन अवनी मेरी इकलौती लड़की और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारी परंपराओं के हिसाब से। और वैसे भी तिलक तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कर ही लिया, तो मैं चाहूंगा कि ये शादी हमारे ट्रेडिशंस और हमारे परंपरा के मुताबिक ही हो। शादी सिर्फ लड़की की नहीं होती सुकेत जी, लड़के की भी होती है। तो इसमें लड़के वालों की सोच को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाबूजी, हमारी सोच और इनकी सोच में बहुत फर्क है, और अगर इनका रवैया यही रहा तो पता नहीं ये शादी कैसे होगी। देखिए सुकेत जी, मैं समझ सकती हूँ कि ये डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया जरूर है, लेकिन शादी तो गोवा में ही होगी। आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए इसके बारे में सोचने के लिए। नहीं अंजलि जी, सोचने समझने के लिए वक्त की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, ताकि आप अच्छी तरह सोच लें और ये मान लें कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही होगी और कहीं नहीं। बाबूजी, अब हमें चलना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ताकि हम शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर सकें। एब्सोल्युटली। नमस्ते। अर्पिता, ये शगुन का सामान अच्छे से संभाल के अपने पास रख लो, राज को कभी और दे देंगे। संभाल के रखना, ठीक है? ये राज की माँ का दिमाग ना हमेशा उल्टा ही चलता है। भला ऐसे कोई शादी करता है क्या? ये तो शादी का पिकनिक बना देगी। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। गोवा जैसी नई और अनजान जगह मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। देखो, डेस्टिनेशन वेडिंग की तो शान ही अलग है। अब शादी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन है, बस फंक्शन का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होगा, क्लासी होगा। और यहाँ क्या, हजारों किस्म के रीति रिवाज, ढेर सारे मेहमान। इट विल बी वेरी ऑर्डिनरी, वेरी कॉमन। रस्मों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? तिलक सेरेमनी में लेडीज ले आए, हमारा दिया हुआ शगुन भी वापस कर दिया। तिलक में डांस सुना है कभी? हाँ, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो गोवा की जिद लेकर बैठी है ना, मैं कभी नहीं मानूंगा। मॉम, पर अगर उन लोगों की इच्छा यही है। मधु, राज मेरा इकलौता बेटा है, शादी तो मेरे हिसाब से ही होगी। सुनिए, एक बार हम लोग अंजलि जी से बात करके देखते हैं, पता तो चले कि उनका प्लान क्या है, वो क्या क्या करना चाहती है वहाँ पे। वहां कुछ नहीं होगा। अवनी मेरी इकलौती बेटी और उसकी शादी हमारी परंपराओं के हिसाब से ही होगी। दैट्स फाइनल। इट्स फाइनल देन, शादी तो गोवा में ही होगी। जी, वो डिजाइन मेरे रूम में है, मैं अभी लाती हूँ।
इतना ही? ये तो बहुत कम है। अरे इन गहनों की कीमत 5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है, समझी तुम? देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। अब जाओ यहाँ से।